जितनी ज़रूरत होगी इस साइड पे, फिर बाद में कटिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह की भिंडी असल में पसंद आती है कस्टमर्स को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जो खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मोबाइल हमने अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले सारे रिपेयर करवा लिए थे, और एक मोबाइल A5 जो था हमारा, उसका पैटर्न लॉक लगा हुआ था और वो लगा हुआ था। भाई मुबारक के हाथ से अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत? आपने ठीक तो करवाया तकरीबन 4 से 5 साल के बाद। ऐसी बात है। तो अब इसका पैटर्न जो है मुझे भी कंफर्म याद तो नहीं है, चलो ट्राई करेंगे। तो अब ट्राई करते हैं, अल्लाह करे पैटर्न खुल जाए। तो डाटा जो है इसमें काफ़ी पुराना था, मोहम्मद शाफ की तस्वीर का जो वॉलपेपर था, उसी को देख के मेरा दिल नहीं चाहा इसे वाइप करवाने को। मैंने सोचा कि चलो पैटर्न ट्राई कर लेते हैं, अल्लाह करे इसमें पैटर्न अगर लग जाता है तो बच्चों के जो काफ़ी सारा डाटा जो है वो पुराना यादें एक दफ़ा फिर से रिवाइंड हो जाती हैं। वैसे तो काफ़ी डाटा अपलोडेड भी है, लेकिन ये वाला डाटा जो है वो अपडेटिंग से पहले का है। मोहम्मद शाह भी सुबह सुबह जाग गया। अस्सलाम वालेकुम। और इन सब चीज़ों से ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू जी भी गाँव आए हुए। अस्सलामु अलैकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर, अल्लाह शुक्र। तुम सुनाओ, कैसे भी ठीक है? सब खैर, शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। कर ले नाश्ता नुश्ता? नाश्ता कर ले? इन्होंने हमें देख के शोर मचाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं पैटर्न वगैरह ट्राई करके, अल्लाह करे कोई याद आ जाए और मोबाइल का डाटा जो है वो बच जाए। ये आ गई जी चाय। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह कर लिया है और पैटर्न जो ट्राई कर रहे हैं सुबह से। अभी तक तो पैटर्न मैच नहीं हुआ, अलबत्ता नाश्ता और चाय। अब एक छोटा सा काम यहाँ पे हमारी फेंसिंग का भी है, तो वो भी करते हैं चाय के साथ साथ। चलते हैं अपने अमरूद वाले बाग में। तो ये जाली है तो ये तंदी की है, लेकिन ये कि हमारी ये बतखें महफूज करने के लिए काफ़ी है। बतखों को लिमिटाइज़ करने के लिए सेफ लगा रहे हैं ये, और साथ में ये वायर से जो है वो हल्के फुल्के कहीं से बांधना पड़ेगा तो वो बांध लेंगे। और मेन सपोर्ट के लिए ये वाली वायर तो लगी हुई है हमारी। इस वाले सारे बाग के गिर्द ये जाली लग जाएगी तो इंशाल्लाह बतखें बाहर इस तरह के खेतों में जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगी। नेट का सिरा हमने ढूंढ लिया। अब जो साइडों पे रस्सियाँ बंधी हुई है वो खोल लेते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ये फेंस लगाना शुरू करते हैं साइडों पे। देखते हैं कितनी जगह कवर होती है इस एक नेट के पीस से। इस तरह जाली खोल रहे हैं, और ये जब खुल जाएगी तो इसकी लेंथ तो माशाल्लाह काफ़ी लंबी हो गई है। क्योंकि बारीक एक ही साइड क्लियर करनी है कि सारी साइडों पर लगानी है? ये वाली साइड जो है ना, ये पहले क्लियर करते हैं। ये वाली साइड दूसरी साइड पे पिलर नहीं लगे, पिलर लगते हैं तो फिर वहाँ भी इसको फैला देंगे इंशाल्लाह। अब ये वाला सिरा जो है हम इस साइड पे ले चलते हैं, जितनी ज़रूरत होगी इस साइड पे, फिर बाद में कटिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। आई जाओ गेनू। वापस थोड़ा पीछे आओ। कटिंग करनी पड़ेगी, कटिंग कर लो। सिरे हमने जाली के खोल लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे बांधना शुरू करते हैं अब। फिलहाल आर्जी तौर पे मैं गिरा लगा रहा हूँ ताकि हमारी लेंथ जो है उसका हमें अंदाज़ा हो जाए। इसके बाद इसको फिक्स करेंगे। इस दरख्त के साथ काफ़ी सारी टहनियाँ बिखरी हुई, इनकी कटिंग भी करना पड़ेगी। बरकफ अभी जाली की जो पैमाइश सेट कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह जो है रास्ता और इसके जो बांध लगाने हैं तार के साथ वो बाद में लगाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह तंदी तो बारीक सी है, लेकिन ये कि चूज़े मुर्गियों को रोकने के लिए काफ़ी है। थ्रू आउट हमने बांध ली है पैमाइश के हिसाब से। अब इसको एक दो जो है वो गिरा लगाते जाएंगे इस तार के साथ, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पे चूज़ों को और मुर्गियों को रोक लेगी। और अब फाइनल जो गिरा लगनी है इस सारी की सारी जाली को, जो बांध बनने हैं वो यहाँ पे बनाते जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे तो काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉक हैं, लेकिन जब इस तरह खींची जाएगी और हमें हाइट भी ज़रा कम चाहिए तो काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगी, अच्छी खासी रुकावट हो जाएगी मुर्गियों, बतखों और चूज़ों के लिए भी। इवन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लाल लाल शेड आ रहा है, ये थ्रू आउट हमारी फेंस जो है मुकम्मल बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह एक काम तो मुकम्मल हुआ ना हमारा। अभी चीज़ें समेटते हैं और निकलते हैं घर को। बस ये रास्ता तो बंद हो गया, हमें भी ऊपर से आना पड़ेगा मुर्गियों चूज़ों की तरह। फेंस बना के तो आ गए हैं, लेकिन मोबाइल के पॉसिबली जितने लॉक्स पता थे उनमें से किसी से भी नहीं खुला। या एक आखिरी ट्राई करने लगूँ मैं, ये सूरत हाल होगी। अब हर दफ़ा ट्राई के बाद 2 मिनट का टाइम दे देता है, तो इसका लॉक अब कंप्यूटर से निकलवाना पड़ेगा। इसका डाटा शाटा जो है वो वाइप हो जाएगा सारी। यही आखिरी ऑप्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे हम पहुंच गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है यहाँ से पानी थोड़ा कम है, बल्कि खुश्की हो गया ऑलमोस्ट। इससे आप खुश्की कह सकते हैं। जिस तरह की सूरत हाल पिछले कुछ दिन से यहाँ पे देखने को मिल रही थी, इससे आप खुश्की समझे बिल्कुल। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें और खुश्क मौसम ये तो साथ साथ चलता ही है। मानसून का मौसम चूँकि चल रहा है, बाकी अल्लाह करे कि सब के लिए ये बारिशें जो है वो रहमत ही रहें। हमारी बकैन के पत्ते भी जो है वो जड़ना शुरू हो गए, शायद इससे पता चल गया कि सर्दियाँ आने वाली हैं। और जो लगी हुई है हमारी यहाँ पे धान की पनीरी, काफ़ी सारी उखेड़ के ले गए हैं लोग, जिसको ज़रूरत थी। किसी को भी इनकार नहीं किया है सच, लेकिन मेरा जो प्रोग्राम चल रहा था इसे ये चेक करने का कि यहीं पे लगी रहे, इसके ऊपर स्प्रे वगैरह कर देंगे घास की, वो जो है वो अब डामाडोली हो गया। बहुत कम रह गए हैं पौधे भर के। एक दफ़ा स्प्रे करेंगे, घास इसमें से ख़त्म हो जाए और उसके बाद इंशाल्लाह चेक करेंगे कि इन पौधों पर कितने चावल लगते हैं। आसमान भी आज साफ़ ही है, सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। और हमें आज अपनी सब्ज़ी भी तोड़नी है, भिंडी, यानी कि भिंडी ही आजकल मंडी जा रही है और उसे ही तोड़ना है। काफ़ी लंबा काम है ये, और इस धूप में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि ज़मीन नीचे से गीली है और धूप की वजह से हब्स जो है वो भी बढ़ जाती है। और धूप तो वैसे ही गर्म है ऑब्वियसली। हवा ना चल रही हो तो यकीन माने कि इस तरह शेड से बाहर खड़ा होना बातें छोड़ दे, कितना टफ है। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद फूल लगना शुरू हो गए हैं हमारी तोरी की बेलों को, तो इंशाल्लाह जल्द यहाँ से हमें तोरी भी तोड़ने को मिलेगी, पकाने खाने को भी और मंडी ले जाने को भी इंशाल्लाह। चलते हैं अब रूम वाली साइड पे और वहाँ से इंशाल्लाह बर्तन वगैरह लेके आते हैं, बाल्टियाँ वगैरह, तो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं और तोड़ना शुरू करते हैं इंशाल्लाह अपनी भिंडी। धूप और छाँव का जो आज सिस्टम बना हुआ वो यूँ ही है, सर्दियों और गर्मियों वाला। अगर बाहर निकलते हैं तो गर्मी, इधर आ जाए तो हल्की फुल्की ठंड महसूस होना शुरू हो जाती है। अजीब सा मौसम। चलते हैं अब बर्तन उठाते हैं। गर्मी जैसी भी है ये काम तो करना ही है, छोटे छोटे ब्रेक लेके करेंगे इंशाल्लाह। पहले तो पकड़ते हैं ना अपने ग्लव्स। तोड़ा और साथ में बाल्टी ले लिया हमने। अब चल के तोड़ते हैं भिंडी, देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितनी भिंडी आज के दिन में हमें मिलती है। उम्मीद तो है कि हमारा ये तोड़ा आज फिर भर जाएगा, बल्कि जो होगा देखा जाएगा, आपको भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। अलबत्ता मौसम बहुत टफ है, अल्लाह का शुक्र है कि हल्की फुल्की हवा चलने लग गई है। फ़िलहाल तो आसरा हो रहा है, आगे की आगे देखेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह की भिंडी असल में पसंद आती है कस्टमर्स को भी और ख़ुद घर में पकाने के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़ खेत से आलमोस्ट हमने भिंडी तोड़ ली है, हाफ़ बाकी रह गया और बस हो गई है। गर्मी इंतहाई शदीद है, सूरज तो जो चमक रहा है वो चमक रहा है, हब्स भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा रुक के पसीना खुश करते हैं और उसके बाद दोबारा से काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पत्ते हल्के फुल्के हिलना शुरू हो गए हैं, पसीना किसी हद तक खुश्क हो गया, रेस्ट भी हो गई। अब चल के दोबारा से काम शुरू करते हैं और बाकी की भिंडी भी तोड़ लेते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी हमारी जो है आज काफ़ी ज़्यादा उतरी है, तोड़ा आलमोस्ट पूरा हो गया है। मंडी में चल के देखेंगे बाकी जो सूरत हाल। और बीमारी की अब मुझे दोबारा से कॉल आ गई है कि उन्होंने दोबारा जो बाकी पिलर रहते थे वो भी लगा लिए हैं। अब चल के उस तरफ भी वो जाली और फेंस जो है वो बनानी है। चलते हैं, पकड़ते हैं बाइक और निकलते हैं गाँव को सीधे ही। बरकफ अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो।
अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके लिए एक सरप्राइज़ भी आने वाला है। इंतज़ार कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।